आप सभी शिक्षा मित्र साथियों का संगठन के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। प्रभु श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज शनिवार के दिन भगवान श्री राम के प्रिय भक्त विशेष कार्यकारी प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा से कल का दिन शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियां लेकर आया और जो लोग चाहे हमारे साथ के, चाहे हमारे पीठ पीछे, चाहे आसपास के लोग कहते थे कि इस सरकार में शिक्षा मित्रों का कुछ नहीं होगा, उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा जवाब दिया है कि शायद वह अब आगे कभी इस तरह की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि सरकार सरकार होती है। सरकार जब चाहे जो चाहे निर्णय ले सकती है। हर हर महादेव। राजू शुक्ला जी बिल्कुल सारी चीज़ बताएंगे, आप लोग परेशान मत हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और नहीं, मलाल कोई नहीं है, कोई मलाल नहीं है मेरे भाई। शुरुआत, आगाज जब अच्छा हुआ है तो अंजाम भी अच्छा होगा। कोई नहीं कहता था कि महिला शिक्षा मित्र बहनें हमारी जनपद के बाहर अपने पति के निवास स्थान पर जा सकेंगी, लेकिन सरकार ने वो कार्य कर दिखाया जिसकी आशा और उम्मीद बहुत सारे लोग नहीं कर सके थे। हमें भी अंतिम पायदान तक इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। मैं उन बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ था और अंततः उनके लिए लड़ी जा रही लड़ाई मैं जीत पाया और अंतिम समय में उन महिला बहनों का अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र इस शासनादेश में जुड़ पाया। इसके लिए मैं बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय एस के सुंदरम साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। साथियों, कल से जब से शासनादेश हुआ है 35 से 40 हज़ार हमारे साथी जो प्रभावित थे, उनके अंदर खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। आज मैं लखनऊ के बख्शी तालाब स्थित माँ चंद्रिका देवी के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने गया था, क्योंकि जब हमने शिक्षा मित्रों के लिए एक बिगुल बजाया था, जब सारे लोग घर में बैठ गए थे, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं था, कोई भी आगे बढ़कर नहीं चल रहा था, तब हम लोग जा कर के माँ चंद्रिका से आशीर्वाद लेकर के निकले थे और माता से प्रार्थना किया था कि हम लोगों का भला हो जाए, आप आशीर्वाद दीजिए, जिसके चलते एक पावदान हम लोग आगे बढ़े हैं, एक सफलता हमको मिली है। भले ही यह आंशिक सफलता है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी सफलता है कि आज जो भी द्वार बंद थे वह द्वार खुल गए हैं और सरकार ने शिक्षा मित्रों के हित में निर्णय लेना शुरू कर दिया है। आगे के जो भी निर्णय हैं वह भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। और कल से हम देख रहे थे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, कल माननीय विधायक जी भी डिबेट में थे, उनके भी सामने कमेंट्स जा रहे थे, तो उनके लिए मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए हमारे एक डॉक्टर संत शरण त्रिपाठी जी की एक
4 लाइन की पंक्तियां हैं। जो लोग कमेंट करते हैं और गलत कमेंट करते हैं, अगर आप हौसला अफजाई ना करो तो कम से कम जो वर्क कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसका कम से कम हौसला तो मत तोड़ो। उसको तो घर जाने बैठने में मजबूर ना करो, अन्यथा तुम्हारे हिस्से की जो लड़ाई लड़ रहा है वह भी नहीं लड़ेगा। तो जो लोग कुछ लिखते हैं उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी बातों को बुरा मानकर वो घर में बैठ गए तो आपकी जो आगे की लड़ाई है वो कौन लड़ेगा। तो संत शरण जी ने कहा था कि कुछ कहूँ ना कहूँ तुम भी सोचा करो, कुछ कहूँ ना कहूँ तुम भी सोचा करो, सह सकूँ दर्द उतना खरोंचा करो, सह सकूँ दर्द उतना खरोंचा करो, व्याध को क्या पता तीर की पीर का, व्याध को क्या पता तीर की पीर का, दम निकल जाए तब पंख नोचा करो, दम निकल जाए तब पंख नोचा करो। साथियों, हमारे साथ जो भी साथी रात दिन मेहनत कर रहे हैं उनसे पूछिए उनके घर की क्या स्थिति है, उनके माँ बाप क्या कह रहे हैं, उनकी पत्नी क्या कहती है, उनके बच्चे क्या कहते हैं। महीनों हो जाता है बच्चों के साथ बैठकर भोजन नहीं कर पाते हैं, माँ बाप से बात नहीं कर पाते हैं, घर में रहकर ही घर से दूर चले जाते हैं। एक अपनी अलग दुनिया में हमारे जैसे लोग पागल हो गए हैं शिक्षा मित्रों के लिए, और अगर उनमें से एक भी साथी कमेंट कर देता है तो आत्मा झकझोर जाती है। इसलिए आप सबसे हमारा विनम्र प्रार्थना है कि जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, जो लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कम से कम उनको तो छोड़ दो। बहुत कष्ट होता है, आप अपने लिए खुद एक गलत रास्ता अख्तियार कर रहे हो। हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपों शीतल होए। लेकिन फिर भी आप लोग शिक्षक हैं, कैसे आप लोग लिख लेते हैं। यहाँ तो हिम्मत ही नहीं होती है कुछ भी गलत लिखने की। जब सारे लोग घर बैठ गए थे तब हम लोग निकले थे यह सोचकर कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। उस फासले को जो लोग बहुत रंग चुन करके आते थे, बढ़िया रंगीन रंगीन कपड़े पहन करके कि हम सरकार के बहुत नज़दीकी हैं, बहुत अच्छे वाले हैं, बहुत सारे माननीय सांसद और विधायक जी के साथ आते थे, लेकिन सिर्फ अपना काम करा चले जाते थे, शिक्षा मित्र का नाम तक नहीं लेते थे। आज वो किस मुँह से कहेंगे कि हमने शिक्षा मित्र के लिए मेहनत किया है। हम देख रहे हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी लिख देंगे तो लग जाएगा कि नहीं सारा काम हमने करा दिया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी मेहनत करने भी आ जाया करो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक साल 2 साल हो जाता है लखनऊ की धरती पर कदम नहीं रखते हैं, जानकारी नहीं होती है कुछ, उड़ती हुई खबर, कभी 2000 मानदेय बढ़ रहा है, कभी 5000 बढ़ रहा है, कभी कोई आदेश हो रहा है, एक अंदाजे में खबर लिख दिए, लेकिन उसका फर्क पड़ता है। उसका फ़र्क ये पड़ता है कि सरकार और शासन में कहा जाता है कि कैसे जब हमने कुछ किया नहीं तो ये बात कैसे बाहर आ गई। और यहाँ हम लोगों को तो लगभग भगवान की कृपा से बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, लेकिन जिसका जो काम है वही करे तो ज़्यादा ठीक है। एक शासनादेश जारी हुआ है, अब अगले शासनादेश के लिए संगठन की तैयारी पूरी है, क्योंकि हम लोग जिस मिशन पे चल रहे हैं उसके लिए किसी ने कहा था कि बेहतर मिल जाए बेहतर तो और बेहतर की तलाश करो, टूट जाता है बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो इस पत्थर को तोड़ने में जिसने जिसने मेहनत किया है, जिसने जिसने हमारे साथ रात दिन एक किया है, उनसे बढ़ करके कोई नहीं जान सकता
कि क्या क्या कष्ट सहे हैं। अल्फा ऑफिशियल बिल्कुल आपकी ही अब समस्या का समाधान सरकार करने जा रही है। और फिर आप अगर कहेंगे समय बताओ, डेट बताओ, तो ये हमसे कहलवाना अगर आप चाहते हो तो हम कह देंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक आपका शासनादेश जारी ना हो और जब तक मानदेय बढ़ा हुआ आपके खाते में पहुंच ना जाए, तब तक हमसे आप कुछ मत कहलाइए। ये काम सरकार का है। सरकार अपने स्तर से सारी तैयारी कर चुकी है और बहुत जल्दी ही उसका भी परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि कर्मयोगी भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। जो कर्मयोगी होते हैं वह अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं, और जो कर्महीन व्यक्ति होते हैं वह हर समय भाग्य को कोसा करते हैं। हम देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि शिक्षा मित्र की नौकरी करके हमारा भविष्य बर्बाद हो गया, शिक्षा मित्र की नौकरी करके हमारी किस्मत खराब थी जो हम शिक्षा मित्र में नौकरी किए। अरे ये क्यों सोचते हो कि आप 30-35 लोगों में लड़ करके संघर्ष करके एक अपने गांव में अध्यापक बने? वह समय भी आया कि आप सहायक अध्यापक बने, हाँ, लेकिन आपके साथ साजिश हुई, अपने ही लोगों ने साजिश किया, जिसकी वजह से हम लोगों ने जो जीती हुई बाजी हारी थी उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं, हमारे लोगों का ही दोष था। मैं किसी और का दोष नहीं देता हूं, क्योंकि हमने वो मंजर भी देखा है किस तरह से अधिकारी और सरकार हमसे कह रहे थे कि ये कर लो बेटा, भविष्य ठीक रहेगा, लेकिन हमारे ही लोग हमको गालियां दे रहे थे। वही स्थिति आज भी है कि अगर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए महीना 15 दिन का, तो वह भी आप लोग नहीं मान पा रहे थे। इतने दिन से कहा जा रहा था। आखिरकार एक शासनादेश कल जारी हुआ है, रास्ता खुला है, आगे भी शासनादेश जारी होने जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी जल्द ही इसकी घोषणा वो स्वयं करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मुलाकात हुई थी उन्होंने कहा था हम निर्णय लेंगे। इससे पहले कभी नहीं कहते थे। हम लोग बनारस में मिले, हम लोग लखनऊ में मिले, तब यह कहते थे कि हम देखेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा था कि हम निर्णय लेंगे। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर, माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि वह लोग जो कहते हैं वह करते हैं। माननीय मंत्री जी ने भी कहा था कि आप सोच नहीं सकते जितनी जल्दी आपका काम होगा, और इतना अच्छा काम हम करेंगे कि आप लोग याद करेंगे। हम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, जिन्होंने शिक्षा मित्रों के पौधे को लगाया था, परम आदरणीय गोलोकवासी बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी को नमन करते हैं। कल उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हम उनको नमन करते हैं, और वह जहाँ भी हो हम शिक्षा मित्रों को आशीर्वाद दें। आज उनके परिवार के सदस्य हम लोगों के संरक्षक हैं, हम लोगों के मंत्री हैं, हम लोगों के विभाग के मुखिया हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि बाबूजी के लगाए हुए पौधे को माननीय मंत्री जी हरा भरा करेंगे, और हम शिक्षा मित्रों ने जो अब तक दुख दर्द झेले हैं उन सब का खात्मा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, सारी चीज़ें हम लोगों के आंखों के सामने गुजर रही हैं, इसलिए हमको पूरा भरोसा है। जो लोग, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सभी साथी जिन लोगों को सूचना नहीं मिल पाती है, बड़ी शिकायत करते हैं कि हमको सूचना नहीं मिली। हमने कल ही बता दिया था कि दिसंबर माह के मानदेय की लिमिट सोमवार शाम तक जारी हो जाएगी, लेकिन फिर भी लोग नहीं जान पा रहे थे। ऐसे लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, क्योंकि 5000 की संख्या होती है, 5000 पूरे हो चुके हैं फ्रेंड, अब आप फॉलो कर लीजिए। और प्रतिदिन मैं शिक्षा मित्र से संबंधित सही और सटीक सूचना देता हूं, सही जानकारी देता हूं। आप अगर उस फेसबुक पेज को हमारे लाइक कर लेंगे, सुशील यादव के नाम से फेसबुक पेज है, तो आपको किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी अफवाह में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी जानकारी घर बैठे मिलेगी। हम आपको वो फ़ोटो दिखा रहे हैं जो मेरा फेसबुक पेज है, सुशील यादव के नाम से है, आप इसको देख लीजिए, और इस पर अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको सारी जानकारी
घर बैठे मिलती रहेगी। संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रतिदिन आप आसानी से देख सकते हैं। और उदय सिंह जी मथुरा से हैं, सबको नमस्कार। बिल्कुल आपको संदेह नहीं है, किसी को संदेह नहीं है, सभी लोगों ने देखा है, सभी लोगों को मिला है। और आप सबको भी धन्यवाद। आप लोगों के साथ और विश्वास के कारण ही आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि हमारी जो महिला बहनें हैं, हमको सबसे बड़ी खुशी है। हमारी एक बहन हमारे मूल ब्लॉक की है, मैं आपको बता दूं, हमारे ब्लॉक में एक महिला बहन है, उनकी शादी दूसरे जनपद में हुई थी और उनका बच्चा थोड़ा सा डिसेबिलिटी का शिकार है। वह पूरे महीने का मानदेय कटवा कर अपने ससुराल में रह रहे थे और जब फ़ोन करती थी रोने लगती थी। हमें भी बड़ा कष्ट होता था। आज हमें सबसे बड़ी खुशी है कि हमारी वह बहन अपने पति के घर पहुंच जाएंगी, उनकी नौकरी भी होगी, वो अपने बच्चे की देखरेख भी कर पाएंगे। ऐसी तमाम हमारी बहनें हैं। जो लोग कहते हैं इससे हमें क्या मिला, अरे उससे आपको कुछ नहीं मिला, सुशील यादव को कुछ नहीं मिला, लेकिन जो हमारी बहनें रोज रो रही थी, जिनका परिवार टूट रहा था, 4 दिन मायके में रह के पढ़ाती थी, 2 दिन ससुराल जाती थी, आज उनके दिल से पूछिए। हमारे मोबाइल पर जो लोग मैसेज कर रहे हैं, इतना धन्यवाद सरकार को और संगठन को दे रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। कहते हैं कि वह क्या जाने पीर पर आई, जिनके पाँव न होए बीमाई, तो जिसके पैर में बीमारी होती है उसका दर्द वही जान सकता है। आज वह बहनें कितनी खुश हैं, लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि कितना बड़ा काम सरकार ने कर दिया है। हम मानते हैं आर्थिक समस्या हमारी सबसे बड़ी है, बहुत बड़ी समस्या है। आज हम माता जी के दर्शन करने गए थे, वहाँ भी हमारे 10-12 साथी आ गए थे और उनमें से 3-4 लोग ऐसे थे जो 70 से 80 किलोमीटर दूर जा रहे थे, हमारे पुरुष साथी थे। आज उनकी आंखों में आंसू थे कि आज 7 साल बाद वह दिन आया कि आज हम अपने विद्यालय वापस जाएंगे। कह रहे थे 4 से 5 हज़ार रुपये महीने का खर्चा हो जाता है, पेट्रोल का कुछ नहीं बचता था। बस एक आशा और उम्मीद के साथ हम लोग लगे थे कि कभी ना कभी हमारे दिन आएंगे, कभी ना कभी हमारे दिन अच्छे होंगे। उन लोगों की आंखों में आंसू देखकर हमें भी फक्र हुआ कि हमने जिनके लिए लड़ाई लड़ी, आज कम से कम उनको सुखद अनुभूति हो रही है। इसी तरह जो मानदेय वृद्धि या स्थायीकरण की हमारी पूरी मांग स्थायीकरण की है, हमारी लड़ाई स्थायीकरण के लिए है, समान कार्य समान वेतन के लिए है, प्रशिक्षित वेतनमान के लिए है। लेकिन तब तक के लिए जो भी व्यवस्था सरकार हमारी करने जा रही है, हमें वो स्वीकार होगी और हम सभी शिक्षा में साथियों की तरफ से सरकार को धन्यवाद देते हैं। हम अपने साथियों से अपील भी करते हैं, लखनऊ व आसपास के साथी जितने भी साथी हैं, कल बाबूजी के आवास पर, माननीय मंत्री जी के आवास पर पहुँचे और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। क्योंकि माननीय मंत्री जी ने शिक्षा मित्रों के लिए शुरू से ही हम लोगों से कभी नहीं कहा कि हम आपका काम नहीं करेंगे, कभी नहीं कहा कि आपका काम होने लायक नहीं। उन्होंने बार बार यही कहा कि आपके लिए हम बात कर रहे हैं, आपके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम बात कर रहे हैं, आप लोग भी मुख्यमंत्री जी से बात करिए। हम लोगों ने जैसे भी यथा शक्ति थी, हर महीने में 2 से 3 बार मंत्री जी से मिलते थे, माननीय प्रमुख सचिव महोदय से मिलते थे, सरकार के अन्य मंत्रीगण और विधायकगणों से मिलते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए। बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय नहीं दिया था। अंततः हमारे संरक्षक माननीय एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी, जिनका परिचय हम लोगों का अभी केवल पिछले जून में हुआ था, भाई बनारस के जिला अध्यक्ष अजय सिंह जी ने लोकसभा चुनाव में ये वहाँ गए थे, चूँकि यह भारतीय जनता पार्टी में शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भी थे। उसी के दौरान अजय सिंह की मुलाकात वहाँ के माननीय एमएलसी श्री हंसराज विश्वकर्मा जी ने कराई थी कि तुम हमारे पास रोज आते हो, इनसे मिलिए, यह शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं प्रदेश के, यह चाहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। भाई अजय सिंह के माध्यम से अजय सिंह जी ने हमको फ़ोन किया कि आप माननीय एमएलसी जी से मिल लीजिए और हमारी बात उनसे हुई है। तो हमने कहा ठीक है मिल लेंगे। तो अजय सिंह जी ने कहा नहीं, जरूर जा करके मिल लीजिए। मैं डर रहा था पहली बार मिलते हुए कि मैं कैसे मिलूंगा उनसे, क्या बात करूंगा, उनका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि सरकार में जो रिएक्शन हो रहे थे उनको देख करके हमारा दिल कांप रहा था।
लेकिन जब पहली बार मैं उनसे मिला तो लगा ही नहीं कि मैं पहली बार उनसे मिला, लगा कि हम उनसे प्रतिदिन मिलते हैं। उनका स्नेह ऐसा था, उनका प्यार ऐसा था। उन्होंने कहा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब आपका काम कोई रोकने वाला नहीं है। उन्होंने जो भी चीज़ें थी हमने उनको बताया, कुछ चीज़ें उनको भी लोगों ने गलत तरीके से बता रखी थी, जब हमने उसको प्रमाणित रूप में दिखाया और हर चीज़ बताई कि हमारे लोगों की कहाँ कहाँ गलतियाँ रहीं, उनको हमने स्वीकार किया और उनसे हमने वादा भी किया था कि हमारे साथी अब कोई गलती नहीं करेंगे। फिर भी मैं डर रहा था। फिर मैंने उनसे कहा कि आप एक बार हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी से ही सर मिल लीजिए, आप उनसे भी बात कर लीजिए। हमने प्रांतीय अध्यक्ष जी से बात किया और प्रदेश के अन्य पदाधिकारी जो भी थे, प्रदेश मंत्री थे, प्रदेश उपाध्यक्ष थे, सबको बुला करके माननीय एमएलसी महोदय के साथ बैठाया। हम बैठे, अजय सिंह बैठे, सारे लोगों ने विधिवत बात की और उनसे वादा किया कि सरकार से हमारी पैरवी करिए, हम आपकी हर बात पर खरे उतरने का काम करेंगे। मैं अपने शिक्षा मित्र साथियों को धन्यवाद भी दूंगा कि हमने जो भी आपसे अपील किया, 15 जून के बाद जितने भी अपील किया, आपने हमारी सारी बातों को माना, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हर तरह से आपने हमारा साथ दिया, जिसकी वजह से आज हम ये कर पाने में सक्षम हुए हैं। 1-2% लोग हैं जिनकी मानसिकता नहीं बदल रही है। और एक चीज़ अभी और हमारी जानकारी में आई है, मैं आप सभी शिक्षा मित्र साथियों से अपील भी करूंगा कि जिनकी मानसिकता नहीं बदल रही है उनको आप ब्लॉक कर दीजिए और उनके घर 4-6 लोग मिलकर के जाइए, उनके बच्चों से, उनकी पत्नी से, उनके माँ बाप से मिलकर के बताइए कि इनकी इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, इनकी वजह से हम 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का नुकसान हो रहा है। यदि ये नहीं बंद करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारा भविष्य बर्बाद कोई कर रहा है तो फिर हमें उससे बात करने में कोई गुरेज नहीं है, हम उससे डट के बात करेंगे। और अभी कल ही शासनादेश जारी हुआ है। मैं अपने उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद के शिक्षा मित्रों को आगाह करना चाहता हूँ, कल ही शासनादेश जारी हुआ है और एक संगठन है शिक्षा मित्रों के नाम पर जिसने सदैव धन उगाही का काम किया है। उस संगठन के पदाधिकारी, मुझे पता चला कि कल से लिस्ट बनाना शुरू कर दिए। अभी कार्यवृत्ति पूरी आई नहीं है, अभी डीजी महोदया पूरी कार्यवृत्ति जारी करेंगे कि कब से कब तक आवेदन जारी होगा। लोगों ने लिस्ट बनाना शुरू कर दिया कि किसको कहाँ जाना है, आइए हमारा लिस्ट में नाम लिखाइए, वसूली करने के लिए। अरे बहुत बुरा अंत होगा। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो अपने मुखिया को देख लो, अपने उन लोगों को देख लो जिन्होंने शिक्षा मित्रों के साथ गद्दारी किया है, जिन्होंने शिक्षा मित्रों को लूटने पे कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे वह कोई टीम हो, चाहे कोई संगठन हो, लोगों ने कोर्ट के नाम पर, हाई कोर्ट के नाम पर, लखनऊ हाई कोर्ट के नाम पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर लाखों करोड़ों डकार लिए। उनका घर जाकर के देखिए बर्बाद हो गए हैं। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझ जाइए, नहीं तो हमारा शिक्षा मित्र आपको बीच चौराहे पर बर्बाद करके छोड़ेगा। लिस्ट बना रहे हैं आप, किस बात की लिस्ट बना रहे हो? सरकार पारदर्शी तरीके से काम करने जा रही है, ऑनलाइन आवेदन होने जा रहा है। जिस तरह की आप लोग बात कर रहे हैं, जो काम गलत कर रहे हैं, वह कतई हमको बर्दाश्त नहीं होगा, एक शिक्षा मित्र को बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं, पूरे प्रदेश में अगर कोई भी आपसे एक भी पैसा धन उगाही करने के लिए आए तो उसको बीच चौराहे पर डंडा मार के भगा देना, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बीस शिक्षा मंत्री जी और समस्त सम्मानित अधिकारीगण पूरी ईमानदारी से शिक्षा मित्रों के हित में कार्य कर रहे हैं। कहीं पर भी आपको किसी की बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। और एक अपील मैं टीटी और सीटेट पास शिक्षा मित्रों से करना चाहूँगा। अभी तक तो मैं खामोश था, कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी टेट पास और सीटेट पास शिक्षा मित्रों के लिए कोई भी व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। जब कभी शिक्षक भर्ती आएगी तो उसमें आपको जो भी सुविधा मिलने का प्रयास होगा वह आपके इस भाई द्वारा किया जाएगा, क्योंकि अभी उसकी पैरवी करना बेकार है। कहते हैं कि
अभी जब उसका कोई मौसम नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसकी चर्चा करना बेकार है। और ये जो पोस्टरबाजी चल रही है उससे सरकार नाराज़ हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ज़्यादा योग्यता देखते देखते जो हमारे 1,42,000 शिक्षा मित्रों का मानदेय संबंधी प्रकरण चल रहा है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाए। इसलिए ज़्यादा ना कहते हुए आप सबसे अपील है कि पहले जो आर्थिक समस्या हमारी परेशानी है, दुख है, दर्द है, आर्थिक समस्या दूर हो जाए, आर्थिक समस्या का समाधान हो जाए, उसके बाद लड़ लेना। अब कोर्ट में खूब लड़ रहे थे, क्या मिल गया आपको कोर्ट से? 3-3 हज़ार रुपये प्रति शिक्षा मित्र आप ले रहे थे, क्या कराया आपने कोर्ट से? इस तरह का कोई कार्य मत करिए। पूरे प्रदेश में नाच नाच के शिक्षा मित्रों को बरगलाने का काम आप लोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जब शिक्षक भर्ती के लिए व्यवस्था होगी, टेट पास, सीटेट पास शिक्षा मित्रों के लिए, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लड़ाई उनके लिए भी लड़ लेगा। लेकिन अभी जो हमारी आर्थिक कमजोरी है उसको पहले मजबूत हो जाने दीजिए। इसका लाभ टेट पास को भी मिलेगा, इसका लाभ नॉन टेट को भी मिलेगा। पहले पूरे समूह को लाभ हो जाने दीजिए, उसके बाद अपनी कैटेगरी खूब आराम से आप लोग जो भी करना हो करिए। आप 3-3 हज़ार रुपये पर शिक्षा मित्र वसूली किए, आज तक आपकी हैसियत नहीं रही कि लखनऊ में आकर के एक कार्यक्रम कर दें। आज तक आपकी हिम्मत नहीं पड़ी कि आप कहीं निदेशालय पर या इको गार्डन में बैठ करके कोई धरना प्रदर्शन कर दें। पैसा वसूल लेना झूठ बोल करके अच्छी बात है, लेकिन संघर्ष करना, सरकार से तालमेल बनाना बहुत टेढ़ी खीर है। जो लोग, कोई जुर्म नहीं है टेट पास का, हम भी टेट पास हैं, हम भी शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से रह गए हैं, लेकिन जब सरकार के पास कोई प्लान नहीं है तो आप क्यों उलझ रहे हो? अभी उलझने की क्या ज़रूरत है? हमारे 40,000 शिक्षा मित्र साथी टेट सीटेट पास है, 50,000 लोग लगभग के पास है, दोनों चीज़ें मिला करके। लेकिन हमारी मजबूरी है कि अभी हमारे लिए कोई प्लान नहीं है। जब प्लान आएगा तो सबसे पहले आपका ये भाई आगे खड़ा मिलेगा। इसलिए ऐसी कोई बात अभी मत करिए, अभी फूट आपस में मत डालिए, एक रहिए, सेफ रहिए और अपनी समस्याओं का अंत कराइए। वास्तव में जो व्यवस्था हमारे जो आदरणीय मंत्री जी ने, श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय ने बनाई है, वह ये फलीभूत हो जाती है। उसका शासनादेश जब भी जारी होगा, और जल्दी ही जारी होने की उम्मीद भी है, कल हम लोग मिलेंगे माननीय मंत्री जी से भी, उनको धन्यवाद भी देंगे और आगे की कार्रवाई के लिए उनसे निवेदन भी करेंगे। किंग के नाम से आप जो कमेंट कर रहे हैं कि मानदेय कब तक बढ़ेगा, तो बस हमने कहा था कि परिस्थितियां आपके अनुकूल हो रही हैं, एक ही कमेंट बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थितियां अनुकूल हुई हैं, जो नहीं सोचा गया था वो शासनादेश आपके सामने है, और मानदेय वृद्धि और अन्य सुविधाएं भी आपको जल्द ही मिलेंगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी निर्णय लेंगे। एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि भ्रमित मत होइए। सभी शिक्षा मित्र साथियों को जो मौका सरकार दे रही है, आप लोग अपना चयन कर लीजिए। महिला बहनों के काफ़ी फ़ोन आ रहे थे। आप लोग अपने पति के निवास स्थान पर, आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा, अपने संगठन के जिला अध्यक्ष साथियों से कहना चाहूँगा कि अपने ज़िले में एक मैसेज कर दीजिए कि जो तहसील से निवास प्रमाण पत्र बनता है, उस निवास प्रमाण पत्र के आधार पर आपका स्थानांतरण होगा। आपके पति के निवास स्थान, जहां पर आपके पति का निवास प्रमाण पत्र बनेगा, उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से उस निवास स्थान पर प्राथमिकता से आपका स्थानांतरण होगा। और सारी व्यवस्थाएं आपने पढ़ी है शासनादेश में। आप सबसे मेरा एक और आग्रह है कि जितने भी साथी, चाहे वह जिले के अंदर ट्रांसफ़र के लिए परेशान हो, चाहे जिले के बाहर बहने जाना चाह रहे हो, सभी लोग अपनी अपनी मानव संपदा आईडी BRC जाकर चेक कर लें। अगर किसी भी भाई बहन की मानव संपदा आईडी में कोई भी गलती है तो श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को एक एप्लीकेशन दे करके उसको सही करा लीजिए।
क्योंकि जब भी स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी तो वो मानव संपदा आईडी पर आपके प्रथम नियुक्ति से लेकर के अब तक की जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें देखी जाएंगी। उसी के आधार पर आपका भारांक तय होगा। इसलिए अभी आपके पास समय है, आप लोग उस समय का सदुपयोग करिए और अपनी मानव संपदा आईडी को दुरुस्त करा लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए और अपने पति के निवास स्थान का श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। कल माननीय एमएलसी महोदय भी रहेंगे, कल माननीय बीसी शिक्षा मंत्री जी के यहाँ बाबूजी को श्रद्धांजलि देने माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। बहुत सारे हमारे सरकार के गणमान्य लोग सम्मिलित होंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सभी पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और सबको धन्यवाद देने के साथ साथ जो अग्रिम कार्यवाही हमारी है उसको भी त्वरित रूप से निस्तारित करने का हम लोग आग्रह करेंगे। हमारे साथ लगातार रातों दिन साये की तरह साथ चलने वाले, वह भी अपना घर परिवार छोड़कर हम शिक्षा मित्रों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले हमारे प्रदेश के मंत्री बड़े भाई अरविंद वर्मा जी, जो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा त्याग और परिश्रम कर रहे हैं, मैं उनको भी कोट कोट धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। अगर वह ना होते हमारे साथ तो आज जो मैं कर पाया उसमें शायद मैं सक्षम नहीं होता। पंकज नामदेव जी, कुछ चीज़ें हैं जो जिसको कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे, इसलिए ऐसी कोई भी बात हमसे मत पूछिए। जो चीज़ ऊपर के लेवल की है, शासनादेश जब तक जारी नहीं हुआ था तब तक हमने आपको ना प्रस्ताव दिखाया था ना हमने आपको कोई बात बताई थी, जबकि वह प्रस्ताव हमारे पास कब से था। कुछ लोगों को बहुत जल्दी रहती है फेसबुक व्हाट्सएप पर लिख देना कि आज जारी होगा कल जारी होगा, लेकिन यहाँ एक पैर से खड़े रह करके किस तरह से 5:27 पर शासनादेश जारी हुआ है वह या तो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के सम्मानित अधिकारीगण जानते हैं या तो जो लोग हमारे साथ वहाँ पर मौजूद थे वह लोग जानते हैं। यदि कहीं कल शासनादेश यह मिस हो जाता, जारी ना हो पाता, तो महीने 2 महीने फिर आपको इंतजार करना पड़ता। इसलिए कहने में और कार्य करने में बहुत अंतर है। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर जातिगत टिप्पणियाँ भी की थी कि इन लोगों की वजह से, ऐसी वजह से नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार में जातिगत कोई दुर्भावना नहीं है। सरकार में हमको बहुत सम्मान दिया गया। जहाँ भी गए वहाँ पर आपकी समस्याओं को हमने प्रमुखता से जब रखा तो जो चीज़ भ्रम था, जो झूठ फैलाया गया था, उसको जब हमने बताया तो उन लोगों ने माना और मानते हुए आज इस स्थिति पे पहुँचे हैं कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं समाधान हो रही हैं। कल हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में माननीय मंत्री जी के यहाँ बाबूजी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। वहाँ हमारे सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जितने भी हमारे साथी अधिक से अधिक आ सकते हैं कल वहाँ पर आएँ और बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर पड़े निशान। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगर किसी साथी का कोई सवाल इस शासनादेश के संबंध में हो तो हमसे पूछ सकता है। मैं आपका जो भी सवाल होगा उसका इस शासनादेश के संबंध में जवाब देना चाहता हूँ। और पुनः एक बार अपील कि जो लोग लिस्ट बनवा रहे हैं, एप्लीकेशन ले रहे हैं, उन लोगों से सावधान रहिए, चंदा चोरों से बच के रहिए। किसी को कोई भी आर्थिक सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष साथी इस पर ध्यान दें, अपने अपने जिले में सक्रिय हो जाएंगे और कहीं भी अगर कोई शिकायत आती है तो हमें बताएं। हम वहाँ के सम्मानित अधिकारियों से बात करके उनका इलाज भी कराने का काम करेंगे अगर हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन को कोई ठगने का काम करेगा। गुरु ठाकुर जी बिल्कुल आएंगे। एक बार हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाए उसके बाद हम आपके यहाँ भी आएंगे, सब जगह आएंगे। हम चाहते हैं कि जितना हम इधर उधर जाएंगे उससे ज़्यादा पैरवी हम सरकार में और शासन में कर लेंगे तो जो काम हमारा 10 दिन में होने वाला होगा वो जल्द 5 दिन में हो जाएगा। इसलिए अभी कहीं मत बुलाइए, पहले हमारा काम हो जाए, क्योंकि
हमारा कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इसलिए कल किसी ने नहीं देखा है। जितनी जल्दी हमको अगले शासनादेश जारी हम करवा सकते हैं, पूरी ताकत हमको उस पर लगाने दीजिए। फिर हम आप सबके बीच आएंगे और आपकी खुशियां देखकर हमको खुशी मिलेगी। अभी तो हमारे सामने वास्तव में बहुत दुखद स्थिति है, क्या हम आपसे बताएं, कुछ कह नहीं सकते। किन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह से हम प्रताड़ित हैं, लेकिन फिर भी एक जो जुनून सवार है हमारे अंदर, आप सबका प्यार और आपकी मोहब्बत, जिसकी वजह से हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं। और जब तक आपको अंतिम सफलता न मिल जाए, तब तक हम आपके साथ पूरी ताकत के साथ, संगठन के पदाधिकारियों के साथ, आपकी समस्याओं का समाधान करने तक हम आपके बीच में, शासन और सरकार में लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। मृतक शिक्षा मित्र साथियों के लिए भी सरकार से हमने निवेदन किया है, उस पर सरकार क्या निर्णय लेती है वो निर्णय लेने के बाद पता चलेगा। जो भी चीज़ें रह जाएंगी वह सारी चीज़ें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम शिक्षा मित्रों की कोई समस्या बाकी ना रहे, सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।